नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कन्या राशिफल के बारे में। दोस्तों कन्या राशि वाले जातक का दुखों का मुख्य 3 कारण है। यह 3 गलती अपने जीवन में नहीं करेंगे तो आप कभी भी दुखी नहीं रहेंगे। आपके जीवन में हमेशा सुखमय बना हुआ रहेगा। आपकी ज़िंदगी में इसमें दुखों का पहाड़ टूट रहा है, मैं जानता हूँ। दोस्तों आप काफ़ी क्षेत्रों में काफ़ी परेशान हैं। आपका सारी समस्याओं का कारण 3 गलती है। वह 3 गलती आप नहीं करेंगे तो आप जीवन में कहीं भी परेशान नहीं रहेंगे। आपका पूरा जीवन सुखमय बीतेगा। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। अगर स्किप करेंगे तो कोई महत्वपूर्ण जानकारी आप मिस कर जाएंगे। दोस्तों आज अपने जीवन में आपने जो गलती करते हैं जिसके कारण आपको इतना समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है, उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। और वीडियो के अंत में आपको आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं, सारी समस्याओं का उपाय भी अवश्य बताऊंगा, ताकि वह 1-2 सरल उपाय करके आप जीवन को सुखमय बना सकते हैं। और ख़ास करके अगर 2-3 गलतियां जो बताऊंगा, वह गलतियां अगर आप जीवन में नहीं करेंगे तो आपके जीवन में कभी भी किसी चीज़ का समस्या आएगा ही नहीं और हमेशा सुखमय बना हुआ रहेगा। दोस्तों वीडियो को विस्तार से बात करते हैं। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और दोस्तों एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों अब मैं जानता हूं अभी आपको पैसे की बहुत दिक्कत चली जा रही है। आप जितना मेहनत करते हैं उतना फल नहीं मिल पा रहा है। और थोड़ा बहुत धन कमाते भी हैं तो आपके पास धन टिकता नहीं है, हाथ में धन रुकता नहीं है, हाथ में पैसा रहता नहीं है। और थोड़ी बहुत कमाई किए भी हैं तो वह आपका किसी न किसी विघ्न बाधा में पैसा व्यर्थ में खर्च हो जाता है और पैसा आपका व्यर्थ में चले जाता है। दोस्तों आपका जो पैसा व्यर्थ में खर्च हो रहा है उसके भी कारण है, मैं वो भी उपाय बताऊंगा। दोस्तों अभी आपके रोजगार में काफ़ी अड़चने आ रही है। जो भी कारोबार कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, उसमें काफ़ी सारे अड़चने आ रही है, दिक्कतें आ रही है। एक परेशानी खत्म नहीं हो पाता है, दूसरा परेशानी आ जाता है। आपके जीवन लगातार कुछ सालों से परेशानी में गुजर रहा है, लेकिन दोस्तों ये 2-3 साल से ही खास करके आपको परेशानी हो रही है। अगर आप पिछले समय में ध्यान देंगे तो आपने अच्छी धन अर्जित भी किया है और आपने अच्छा कमाई भी किया है। और दोस्तों आप दिन रात मेहनत करके अपना धन अर्जे हैं, आपको विरासत में धन नहीं मिला है। लेकिन दोस्तों आपके जीवन में 2-3 गलतियां हो रही है आपसे, जिसके कारण आपको समस्याएं चली आ रही है। दोस्तों इस समय आप जिसका भला करते हैं वही आपके लिए बुरा साबित हो जाता है, तो भला थोड़ा सा सोच समझ कर करेंगे तो बेहतर रहेगा। दोस्तों एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, आप किसी से खास दोस्ती ना करें, किसी से गहराई दोस्ती ना करें, नहीं तो रिश्ता जल्दी ही खराब हो जाएगा। और दोस्तों इस समय आपको धन भी उधार देने से बचना चाहिए, नहीं तो आपको धन हानि होने की संभावना नहीं दिख रही है। आप किसी को कर्ज इस समय देंगे तो कर्ज आपको वापस देर से मिलेगा या नहीं भी वापस मिल सकता, आपको धन हानि होने की संभावना दिख रही है। और दोस्तों आपसे जिसने भी कर्ज लिया है वह पैसा आपको नहीं दे रहा है, आपको उससे भी परेशानी हो रही है। और आप जिससे कर्ज लिए हैं वह आपको कर्ज से वापस करने के लिए आपको परेशान भी कर रहा है। दोस्तों सबसे पहली बात, आप लोग को नास्तिक नहीं होना है, आप लोग को भगवान पे विश्वास करना है। आप लोग इस समय काफ़ी चिंतित रहते हैं और काफ़ी टेंशन में रहते हैं और बहुत सोचते बहुत ज़्यादा हैं। दोस्तों आपको सोचना थोड़ा कम करना होगा और टेंशन भी कम लेना है। मानसिक तनाव आपको और परेशान कर सकता है। दोस्तों आप लोग एक खास गलती करते हैं कि औरतों का अपमान करते हैं, औरत को सम्मानजनक नहीं समझते हैं। दोस्तों कन्या राशिफल कन्या प्रधान राशि होता है और कन्या राशि के ऊपर माँ लक्ष्मी का विशेष कृपा रहता है। 12 राशियों में से सिर्फ कन्या राशि ही एक ऐसा राशि है जिसके ऊपर माँ लक्ष्मी जल्दी खुश होता है, और अगर आप गलती करेंगे तो माँ लक्ष्मी जल्दी रुष्ट भी होता है। तो दोस्तों कन्या राशि के लिए सबसे खास उपाय ये है कि अपने जीवन में कभी भी किसी स्त्री या किसी औरत का अपमान ना करें। औरत घर का लक्ष्मी होता है, वह लक्ष्मी का रूप होता है, चाहे औरत घर का हो या कहीं और का हो, आपकी माँ हो, बहन हो, पत्नी हो, या कोई प्रेमिका हो, या कोई समाज की कोई स्त्री क्यों ना हो, किसी औरत का अपमान नहीं करेंगे। इससे आपके जीवन में भर परेशानियाँ से घिरे रहेंगे आप। तो किसी भी कन्या का आपको अपमान नहीं करना है, चाहे कितना भी धन दौलत होने के बाद भी अगर आप किसी स्त्री का अपमान करते हैं तो आपको जीवन भर परेशान रहना पड़ेगा। तो आज से ही स्त्री का अपमान करना बंद कर दें, चाहे आप सम्मान करें या ना करें। अगर हो सके तो सम्मान करना आज से ही शुरू कर दें, और अगर सम्मान नहीं कर सकते तो कम से कम अपमान नहीं करिए। सबसे पहला गलती ये करते हैं। और अगर आप स्त्री हैं तब भी स्त्री का अपमान ना करें। खास करके कुछ स्त्री ऐसा होता है कि अपनी चाची या बुआ को अगर आप दुख देंगे, उन्हें परेशान करेंगे तो आपको और परेशानी हो सकती है। खास करके इस बात का ध्यान देने की आवश्यकता है आपको। और दोस्तों कुछ जातक ऐसे भी हैं कि छोटी बच्चियों के ऊपर गलत निगाह डालता है, गलत नज़र से देखता है। यह भी नहीं करना है, यह भी आपके लिए नुकसान का कारक हो सकता है। बच्चे भगवान का रूप होता है, और ख़ास करके स्त्री कन्या छोटी बच्ची जो है उसका अगर अपमान करेंगे, उस पर हाथ उठाएंगे तो आपको नुकसान बहुत बड़ा झेलना पड़ेगा। ऐसे किसी भी छोटे बच्चे के ऊपर हाथ ना उठाएं और उन्हें रुलाएं नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है, उसमें भगवान का रूप होता है। और दोस्तों
अगला गलती, आप लोग सूर्यास्त के बाद बहुत कुछ लोगों को दे देते हैं। ऐसा नहीं करना है। सूर्यास्त के बाद किसी को कुछ ना दें, उससे काफ़ी नुकसान होता है। खास करके धन और रुपया किसी को सूर्यास्त के बाद ना दें, चाहे वो आपके घर में काम करने वाला मजदूर ही क्यों ना हो सके तो सूर्यास्त के पहले पैसा दे दें, नहीं तो अगले दिन देने की बात करें, सूर्यास्त के बाद ना दें। अगर आप सूर्यास्त के बाद किसी को पैसे देते हैं, खास करके अगर उधार देते हैं किसी को पैसे, तो इसका मतलब होता है आप लक्ष्मी को घर से विदा कर रहे हैं और लक्ष्मी कभी आपके पास वास नहीं होगी और आपको इससे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान देने की ज़रूरत है दोस्तों। अगला गलती दोस्तों, आप लोग अपना जो गुप्त योजना होता है या कोई भी काम की शुरुआत करते हैं या कोई किसी का रिश्ता विवाह की बात कर रहे होते हैं, तो आप लोग सबके साथ बता देते हैं कि यहाँ रिश्ता लगा रहे हैं, ऐसा करके कर रहे हैं, या कोई योजना या कोई व्यापार की शुरुआत करने वाले होते हैं तो शुरुआत करने से पहले आप लोग ढिंडोरा पीट देते हैं, सबको बता देते हैं। ऐसा भी नहीं करना है, इससे असफल होने के चांसेस बढ़ जाता है। और अगर अपना गुप्त योजना या कोई बात आप साझा करेंगे तो उसमें सफलता आपको ना मिलने की बराबर हो सकती है, सफलता नहीं मिलेगी। इस बात का विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। और दोस्तों, सूर्यास्त के बाद किसी को हल्दी भी ना दें, नमक भी ना दें, सरसों तेल भी ना दें, इससे भी नुकसान होता है, इससे भी दिक्कतें आएगी आपके जीवन में। घर में क्लेश रहेगा, घर में अशांति रहेगा और घर से परेशान रहेंगे आप। दोस्तों, खास करके आपको लहसुन प्याज का लेन देन दोनों ही नहीं करना है, ना किसी से लेना है ना किसी को देना है। अगर ऐसा करेंगे तो उससे भी परेशानी होगा। अगर आप दुकान से खरीदते हैं तो अलग बात है। और ख़ास करके सूर्यास्त के बाद किसी को दूध का उधार ना दें। अगर आप दूध का कारोबार करते हैं तो अलग सी बात है, लेकिन अगर दूध उधार दे रहे हैं, ऐसे किसी को दे रहे हैं, तो कोशिश करें कि सूर्यास्त के बाद ना दें, नहीं तो आपको परेशानी उठाना पड़ सकता है। और दोस्तों, अगर आपके घर में चमगादड़ आता है तो उससे भी काफ़ी नुकसान होता है। अगर घर में एक बार चमगादड़ आ गया तो 7 दिन तक वास्तु दोष होता है और उससे परेशानी होती है। तो घर में चमगादड़ ना आने दें, उसे बाहर करें, उससे भी काफ़ी लाभ होगा। और दोस्तों, कन्या राशि के इष्ट देवता महादेव होता है। महादेव का नज़र आपके ऊपर हमेशा रहता है। अगर आप गलती करेंगे तो आपको नुकसान होगा। दोस्तों, कभी भी आप किसी मित्र को धोखा ना दें, उससे भी काफ़ी परेशानी आती है। किसी के साथ फरेब ना करें, उससे नुकसान होगा। और दोस्तों, अगर आप लोग खास करके कन्या राशि के जातक अगर किसी से ठगी करेंगे या किसी का पैसा रख लेंगे या कोई मजदूर काम करेगा उसका पैसा नहीं देंगे, तो इससे भी बहुत नुकसान होगा। आप किसी का 10 रुपये बेईमानी कर देंगे तो आपका कहीं ना कहीं 100 रुपया कहीं और नुकसान में फंस जाएगा और पैसा कहीं आपका व्यर्थ में पैसा खर्च हो जाएगा और नुकसान आपको होगा। तो किसी का पैसा मजदूरी के पैसा किसी का रखें नहीं, किसी मित्र को धोखा ना दें और किसी के साथ ठगी करके पैसा ना कमाएं, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। आप 10 रुपया कमाएंगे तो 20 रुपया कहीं भरना पड़ सकता है आपको। इस बात की विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। यह गलती आपको नहीं करनी है। और दोस्तों, आप लोग को एक बात और विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। आप लोग को चूहा को नहीं मारना है, कुत्ते को नहीं मारना है और गाय माता को नहीं मारना है। इसको मारेंगे तो नुकसान होगा। अगर गाय माता को हरा चारा खिलाएंगे तो उससे काफ़ी लाभ होगा, अगर मारेंगे तो नुकसान होगा। और दोस्तों, आप लोग को एक बात का और विशेष ध्यान देना है, किसी भी वस्तु या किसी इंसान को पैर से कभी नहीं मारें। खास करके कन्या राशि के जातक जो हैं, अगर किसी इंसान को या किसी वस्तु को पैर से ठोकर मारेंगे या किसी इंसान को पैर लग जाए तो भूल से, तो तुरंत उन्हें छू के प्रणाम कर लें। और किसी वस्तु को भी पैर ना लगाएं, खास करके उससे भी नुकसान होगा। इससे घर में वास्तु दोष होता है और आपको जीवन भर परेशानियों से गुजरना पड़ेगा आपको। और दोस्तों, आप लोग को बेड, जहाँ सोते हैं आप लोग, बेड बिस्तर के नीचे आप लोग काफ़ी सारा सामान भर देते हैं, उससे भी नुकसान होता है। बेड के नीचे पलंग चौकी जो भी हो, उसके नीचे हमेशा साफ़ सुथरा रखें, उसके नीचे कोई सामान ना रखें, खास करके चप्पल तो ना ही रखें तो बेहतर रहेगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके जीवन में कुछ परेशानियों के समस्याओं के समाधान के उपाय के बारे में। दोस्तों, अगर आपको कारोबार में बार बार अड़चने आ रही है, दिक्कतें आ रही है, उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है, वृद्धि नहीं हो रही है, तो उसके लिए आपको मंगलवार और शनिवार को पीपल का पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए। सूर्य उदय होने से पहले नहा धोकर के, इससे काफ़ी लाभ होगा। और दोस्तों, आज से आप लोग को एक खास उपाय कर सकते हैं तो बेहतर होगा। आप लोग घर में कहीं भी पूजा की व्यवस्था करें, कुछ भी पूजा करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, तो अगरबत्ती का प्रयोग ना करें, आज से धूप बत्ती का प्रयोग करना है, उससे आप लोग को लाभ होगा। इससे आप लोग का सेहत पर असर पड़ता है और आप लोग नुकसान होता है काफ़ी ज़्यादा आप लोग को। दोस्तों, अगर आप शत्रु से परेशान हैं, शत्रु से आपको बाधाएं आ रही है या काम में अड़चने आ रही है, आपको भय बना हुआ रहता है, तो शत्रु को सर्वनाश करने के लिए दुर्गा चालीसा का पाठ करें। इससे शत्रु जल्दी ही आपका नाश हो जाएगा। शत्रु आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और शत्रु कोई आपका अपना ही है, उसे मारना नहीं चाहते, उसे परेशान नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ चाहते हैं कि आपके ऊपर से ध्यान उसका हट जाए, तो उसके लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर मंगलवार और शनिवार को नहा धोकर के हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो शत्रु का आपके ऊपर से ध्यान हट जाएगा और अपने काम में इतना व्यर्थ हो जाएंगे, अपने परेशानी में इतना फंस जाएंगे वो कि आपके ऊपर ध्यान बिल्कुल दे ही नहीं पाएंगे। और किसी को विवाह की दिक्कतें आ रही है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते तय नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए आपको महादेव और पार्वती का एक साथ पूजा करना चाहिए। लेकिन ध्यान दें, महादेव और पार्वती का मूर्ति एक साथ का हो, उसका पूजा करेंगे तो जल्दी ही आपका विवाह संपन्न होगा। अगर आपके घर के आसपास मंदिर नहीं है
तो घर में भी फोटो या मूर्ति रख सकते हैं, उसका पूजा करेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा। और दोस्तों, अगर आपके कारोबार या व्यापार में ज़्यादा वृद्धि नहीं हो रहा है, धन कम आ रहे हैं, ग्राहक कम आ रहे हैं, कोई दुकान है उसमें, तो आपको वहाँ पर लक्ष्मी और गणेश का एक छोटी सी मूर्ति रखना चाहिए। उसका सुबह जब भी ऑफिस खोलेंगे या दुकान खोलेंगे तो वहाँ सुबह पहले से धूपबत्ती जलाएं, उसके बाद ही दुकान का कुछ काम करें तो आपको काफ़ी लाभ होगा और उसमें धन की वृद्धि काफ़ी तेज़ी से होगा। दोस्तों, अगर किसी को प्रेम जीवन में समस्याएं चली आ रही है तो आपको श्री कृष्ण जी को 108 बेलपत्र चढ़ाएं। और दोस्तों, अगर आपके जीवन में परेशानियां आती है, लगातार आती रहती है, दिक्कतों का होता है आपको, तो आपको 108 बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना चाहिए। इससे काफ़ी लाभ होगा और परेशानियां काफ़ी हद तक दूर हो जाएगा। और आप बराबर परेशानियों से घिरे रहते हैं तो आपका इष्ट देव महादेव होता है, कन्या राशि के जातक का इष्ट देवता महादेव होता है, उसका पूजा करेंगे तो अधिक लाभ होगा। और दोस्तों, अगर आप लोग कर सकते हैं तो प्रत्येक सोमवार को, अकेश सोमवार को ऐसा करना है, प्रत्येक सोमवार को आपको नहा धो करके 108 बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे आपका इष्ट देवता खुश होगा और आपके जीवन में तरक्की काफ़ी ज़्यादा होगा और बहुत सारे परेशानियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। और अगर आप स्त्री हैं और आपको विवाह में लंबे समय से दिक्कतें आ रही है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते एक बार आ रहे हैं तो दोबारा नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे हालात में आपको विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखना चाहिए। इससे आपको जल्दी ही विवाह संपन्न होगा और अच्छा वर भी मिलने की संभावना रहेगी। दोस्तों, अगर आपको नौकरी में दिक्कतें आ रही है, नौकरी में काफ़ी सारे मुश्किलें आ रही है, आपको अड़चने आ रही है, नहीं सफल हो पा रहे हैं, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं लेकिन नौकरी में आप बार बार असफल हो जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको प्रतिदिन सुबह नहा धोकर के सूर्य देवता को जल अर्पित करना चाहिए। और सुबह जगने के बाद जमीन पर कदम रखने से पहले आपको 5 बार गायत्री मंत्र पढ़ना चाहिए और ज़मीन को छू करके प्रणाम करें, उसके बाद ही उसके ऊपर कदम रखें तो आपको काफ़ी लाभ होगा और नौकरी लगने की संभावना आपका 100% बढ़ जाएगा। और दोस्तों, अगर आपको शिक्षा में परेशानी आ रही है, शिक्षा में अच्छे नहीं है, पढ़ाई में आपको दिक्कतें आ रही है, तो आपको अपने हाथों से किसी गरीब छात्र को पुस्तक का दान करना चाहिए। आप चाहे तो कॉपी कलम का भी दान कर सकते हो, उससे भी लाभ होगा। और पढ़ाई से ध्यान आपका भटकता है, पढ़ाई करते समय नींद आती है, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा रहता है, तो आप जहाँ पढ़ने बैठते हैं अक्सर वहाँ पर आपको एक बांसुरी टांगना चाहिए, उसमें लाल चंदन लगा करके, इससे काफ़ी लाभ होगा। और दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं, आपकी सारी समस्याओं और समाधान मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली यहाँ कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहाँ से मुझे फॉलो करके आप मैसेज कर सकते हैं। आपके समस्याओं का समाधान का उपाय मैं वहाँ पर भी अवश्य बताऊँगा। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।